आज उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग ही सियासत की धुरी पर जाकर खड़ी हो गई, जब खुद गृह मंत्री अमित शाह साल 2014 के बाद, आपको बता दें, पहली बार वो कैराना पहुंचे। खुद इस बात का जिक्र उनकी ओर से किया गया है। पश्चिमी यूपी की ये हॉट सीट है, जिस पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ मामले ने यकीनन भारतीय जनता पार्टी को सपा पर हमले का मौका दे दिया। इन सब के बीच बार बार अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अमित शाह गलियों में जाकर पर्चे बांटते हुए, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री की ओर से इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव आया और जिन परिवारों ने उस वक्त पलायन किया था, उनकी न सिर्फ घर वापसी हुई, बल्कि जिनके कारण पलायन किया गया था, अब खुद वो लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। यानी कि अपराधियों पर किस तरह से अंकुश लगाया है इस सरकार ने, उसका जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। आपको बता दें, इसके साथ ही उन परिवारों से भी उन्होंने जाकर मुलाकात की जिन्होंने अपराधियों के भय के चलते कैराना को छोड़ा था। कैराना ये हॉट सीट है, यहां से मृगांका सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं। उनके लिए लोगों से वोट मांगते हुए गृह मंत्री की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यकीनन पश्चिमी यूपी, जहां पर सबसे पहले 7 चरणों में चुनाव होना है, सबसे पहले 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इसी वजह से आज वहां पर बीजेपी का कमल ज्यादा से ज्यादा तादाद में खिले, 2017 की तरह एक बार फिर से प्रचंड जीत मिले, इसकी कोशिश भी गृह मंत्री अमित शाह इन तस्वीरों के जरिए। ये तस्वीरें, 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी में प्रचार युद्ध आज अपने चरम पर है। अमित शाह यूपी की सियासत के हॉट सीट कैराना की गलियों में घर घर जाकर लोगों से देखिए आप किस तरह से प्रचार का पर्चा बांटते हुए दिखाई दिए। पलायन करने के बाद वापस कैराना लौटे लोगों से उन्होंने मुलाकात की और ये भी कहा कि योगी राज में अब किसी को भी किसी तरीके का डर नहीं है, जबकि 2017-2014 के पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने साफ किया कि कैराना को यकीनन बीजेपी की जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है इन तस्वीरों के जरिए, ये साफ है कि अमित शाह ने कैराना को हथियार बनाकर पश्चिमी यूपी में आर पार की जंग छेड़ दी है। तो आपने देखा किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह कैराना में गलियों में घूम घूम कर वहां पर पर्चा बांटते हुए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की उनकी कोशिश, ताकि 2017 की तरह से जीत हासिल हो सके। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बीजेपी के तमाम नेता आज पश्चिमी यूपी में पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी ही इस बार तय करेगा कि आखिर लखनऊ का रास्ता उधर से होते हुए प्रचंड बहुमत के साथ किस तरह से आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से जमकर भारतीय जनता पार्टी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा गया। बार बार वो फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं, इसके साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के वादे को भी दोहराते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो वहीं तीसरी तरफ आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी एक नया मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने बना लिया और ये कहा कि दरअसल कमजोर लोग मिलकर एक मजबूत मोर्चा बना रहे हैं और मजबूती से वो चुनाव भी लड़ेंगे। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी होगी। उनके बयान में जो चलेगा वो सब झूठ होगा, और इसलिए कि जब विज्ञापन इन्होंने झूठ के डाले थे, आपको याद होगा, फ्लाईओवर बंगाल का था, चीन का एयरपोर्ट था,
जो फैक्ट्रियां दिखानी थी तो अमेरिका की थी। कम से कम इन्हें बताना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी 2, एक डिफेंस की और एक उससे पहले, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या इन्वेस्टमेंट आया। और जो बरेली के झुमके की बात की थी, बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया है, या कोई नया कारखाना उद्योग आया हो तो बताइए। बगल में जिला है, मान लीजिए कोई दूसरा, उसमें क्या आया है, पीलीभीत में क्या आया है, बदायूं में क्या दिया सरकार ने, फिरोजाबाद में क्या किया, अगर आपको लगता है रामपुर में क्या किया, मुरादाबाद में क्या नया प्रदेश के किया। अंदर कानून का राज हो, हिस्ट्री सीटर थानों का संचालन न करे, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त न हो, भ्रष्टाचारियों पर प्रभावी अंकुश हो, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा हो, तुष्टीकरण की राजनीति न हो सके, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप सब विजयी बनाने के लिए अपना योगदान दें।